हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल रिमेनिंग पार्ट छूट गया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा के कुछ जो प्रयाग थे, 5 प्रयाग थे उत्तराखंड में जो बताए थे, वो डिफ़ाइन किए। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर आप उस वीडियो को विज़िट करें, क्योंकि मैं ये स्टेप बाय स्टेप एवरी जो पार्ट है ज्योग्राफी का वो अपलोड करता जा रहा हूँ। तो पहली क्लास में हमने इंडिया के नेबर्स का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। सेकंड में हमने इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा की जो कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में जाना था। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स दोनों को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर जो हिमालयन रिवर्स छूट गए थे, जैसे गंगा है और यमुना है, उसको डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में पेनिनसुलर रिवर्स जो सीजनल रिवर्स के नाम से भी जानी जाती हैं, तो इनको डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें गोदावरी है, कृष्णा है, इन रिवर्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो पहली जो रिवर है जो सीक्वेंस में चल रही है, ब्रह्मपुत्रा के बाद में रिवर आती है गंगा। गंगा के मैंने 5 प्रयाग आपको बता ही दिए हैं जो प्रीवियस क्लास में हैं, और इस तीसरी क्लास में हम गंगा के जो एक ट्रिब्यूटरीज हैं और गंगा का जो ओरिजिन है उसको यहाँ पर जानेंगे। गंगा भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट्स होती है। उत्तराखंड में टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर एक टिहरी डैम बना हुआ है भागीरथी रिवर पर। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। देन भागीरथी अलकनंदा को ज्वाइन करेगी देवप्रयाग में, और उत्तराखंड के बाद गंगा एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद एंट्री करेगी बिहार में, और बिहार के बाद आएगी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो पश्चिम बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है मालदा, वहाँ पर एक फरक्का प्लेस है। फरक्का नामक प्लेस पर गंगा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल जाती है जहाँ पर इसको हुगली कहते हैं, और एक धारा बांग्लादेश जाती है जहाँ पर इसको पद्मा कहते हैं। तो गंगा कई राज्यों में फ्लो करती है। इंडिया की नेशनल रिवर गंगा है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, इंडिया की नेशनल रिवर गंगा है, इंडिया की होली रिवर गंगा है। होली रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इस गंगा। राष्ट्रीय नदी, पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा एक्शन प्लान जो GAP के नाम से जाना जाता है, गंगा एक्शन प्लान GAP, गंगा एक्शन प्लान, ये गंगा कार्य योजना राजीव गांधी के टर्म पर लॉन्च किया गया था 1985 में, बट 2014 में 2014 में इसे गंगा एक्शन प्लान को रीनेम कर दिया नमामि गंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे इनिशिएटिव में इसे रीनेम किया गया 2014 में। इंडिया का जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल ब्लाइंड डॉल्फिन है, जिसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, ये भी गंगा के फ्रेश वाटर में रिसाइड करता है। और जितना गंगा का वाटर प्योर होगा उतनी ज़्यादा संख्या डॉल्फिन की होगी। जितना गंगा का वाटर पॉल्यूटेड होगा तो डॉल्फिन की संख्या कम हो जाती है। ये विशेषता है इस जीव की जो डॉल्फिन है। देन गंगा जो रिवर है, इसमें इंडिया का इनलैंड वाटरवे भी लोकेटेड है। ये इनलैंड वाटरवे क्या होते हैं? देखो, 2 तरह के वाटरवेज होते हैं। एक होता है सी रूट्स, जिसे हम इंटरनेशनल वाटरवेज भी कह देते हैं, और एक होता है इनलैंड वाटरवे, जिसको हम नेशनल वाटरवेज भी कह देते हैं। तो नेशनल वाटरवेज को इनलैंड वाटरवेज कहते हैं, जिसको आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। और आंतरिक जलमार्ग भारत में मेजर
5 हैं जो NCERT 11th में और 12th की जो NCERT है उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन चैप्टर है उसमें दे रखा है। तो भारत का जो सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है वो गंगा नदी में लोकेटेड है, जो पश्चिम बंगाल में हल्दिया से स्टार्ट होता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये 3 स्टेटों में एक्सटेंड करता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो इनलैंड वाटरवे जो लॉन्गेस्ट है वो गंगा रिवर में है। इंडिया का जो एक्वाटिक नेशनल एक्वाटिक एनिमल है ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी में एग्जिस्ट करता है। गंगा कार्य योजना जिसे हम गंगा एक्शन प्लान और 2014 में नमामि गंगे नाम दिया गया, इनिशिएटिव इसी में चल रहा है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, देन होली रिवर और जो नेशनल रिवर है वो गंगा है। अब आते हैं गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तुम्हारे सामने ये डायग्राम है गंगा की ट्रिब्यूटरीज का। मैंने इसका डायग्राम ऑलरेडी बना ही दिया है कि आप इसको रटे ना, डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होती है। खुद के डायग्राम बनाए हुए हैं तो इनको आप ध्यान से आसान से स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप अपनी कॉपी में पोज करके आप आराम से इसको बना सकते हो। गंगा गंगोत्री से भागीरथी के नाम से ओरिजिन होता है इसका। नॉर्थ से इसमें रामगंगा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी जैसी नदियां इसको ज्वाइन करती हैं। साउथ से इस रिवर को यमुना, सोन, उसके आगे इस रिवर को ज्वाइन करेगी। यहाँ पर अजय एक रिवर है, अजय। देन इसके आगे रिवर है दामोदर, दामोदर। ये रिवर गंगा को ज्वाइन करती हैं। इसमें यमुना गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उत्तर प्रदेश का जो प्रयाग है वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो यमुना रिवर की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि गंगा के बारे में तो हमने थोड़ा डिटेल में जान लिया, तो यहाँ पर यमुना रिवर की स्टोरी क्या है। यमुना भी हिमालयन रिवर्स है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का बॉर्डर क्रिएट करेगी यमुना रिवर और दिल्ली के बाद यूपी में एंट्री करेगी। इलाहाबाद में प्रयागराज जो प्रयाग प्लेस है वहाँ पर जाकर गंगा को ये ज्वाइन करेगी। यमुना रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है चंबल। चंबल की स्टोरी क्या है। चंबल जो रिवर है, चंबल की ओरिजिन होता है महू। महू एक प्लेस है ये मध्य प्रदेश में जहाँ से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है और इस पे मध्य प्रदेश में कुछ डैम बने हुए हैं चंबल रिवर पर, जैसे इंदिरा सागर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, देन गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम है, सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, एंड जवाहर सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है। ये 4 डैम हैं, रिवर एक है चंबल, स्टेट अलग अलग हैं। इसमें जो 2 डैम हैं इंदिरा सागर और गांधी सागर, ये तो हैं मध्य प्रदेश में, और जो राणा प्रताप और जवाहर सागर डैम हैं ये हैं राजस्थान में। तो इस चंबल रिवर पर 4 डैम बने हुए हैं। चंबल रिवर महू नामक प्लेस से निकलती है और मध्य प्रदेश फिर ये राजस्थान में एंट्री करेगी, कोटा, धौलपुर, करौली के एरिया को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर यमुना को ज्वाइन करती है। भारत में जो क्रोकोडाइल हैं वो सबसे ज़्यादा रिसाइड करते हैं चंबल रिवर में। देन
चंबल यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बनती है और यमुना को और नदियां ज्वाइन करती हैं, जो आपके सामने ये डायग्राम है। यमुना को ज्वाइन करेंगे, जैसे सिंध है, सिंध यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, वैसे मिलती चंबल में है बट है एक प्रकार से ट्रिब्यूटरी है यमुना की। बेतवा है, केन है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चर्चा में बना हुआ है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है तो उसके बीच में आते हैं, ये केन बेतवा के बीच में आता है तो बहुत चर्चा में बन जाता है। तो जितना तुम जीएस को, जनरल स्टडी को करंट बेस्ड पर स्टडी करोगे तो तुम्हें इतना ही हेल्प करेगा ये। जितना आप सिस्टमैटिक वे में चलेंगे इतना ही तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेगा ये। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चर्चा में बन जाता है कि कहाँ पर है, तो केन बेतवा रिवर हैं जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो गंगा यमुना और इनकी ट्रिब्यूटरीज मैंने लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनाई हैं। इसमें अगर यमुना की एक ट्रिब्यूटरी और लिखेंगे आप जो नॉर्थ से यमुना को ज्वाइन करती है, तो इसका नाम है हिंडन, हिंडन रिवर। हिंडन रिवर यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, यमुना को ज्वाइन कर लेती है। उसके आगे फिर हम पहुंचते हैं अब सीधा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं। पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स में अंतर क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर्स होते हैं, उन्हें 12 नदियां कहते हैं, जिसमें ग्लेशियर का पानी आता है और पूरे साल वो एक कॉन्टिन्यूसली स्ट्रीम में फ्लो करते हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुला किसको कहते हैं, एक भूमि का टुकड़ा होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। लाइक इंडिया का ये पेनिनसुलर प्लेटू है, तो इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशियन है। तो एक लैंड मास है जो वाटर से 3 साइड से घिरा हुआ है, उसी को पेनिनसुला कहते हैं। जैसे लैंग्वेज बनती है कि विच लैंड मास सराउंडिंग बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। एक स्थल खंड या भूमि जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो पेनिनसुलर जो इंडिया है, इससे जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे यहाँ से त्रियम्बकेश्वर से गोदावरी, देन महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर, ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर, देन सिहावा प्लेस से महानदी रिवर, ऐसे ओरिजिन होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, ये पेनिनसुलर रिवर्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं ये सीजनल रिवर्स होते हैं, इनमें ग्लेशियर से पानी नहीं आता है, मौसमी नदियाँ हैं ये। तो जैसे जैसे बारिश का सीज़न आता है तो ये ओवरफ्लो बहने लग जाती हैं। कई बार आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी रिवर फ्लड लेकर आ जाती है, तो बाढ़ भी आती है उससे। कई बार जैसे समर सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, तो उसमें इन नदियों का जो पानी है कम भी हो जाता है, कहीं पर तालाब, पॉन्ड्स, लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे बरसात आती है तो ये पूरी तरह से बहने लग जाती है, तो इसलिए इनको मौसमी नदियाँ कहते हैं। इसमें मेजर जो रिवर्स हैं, इसमें गोदावरी है, देन कृष्णा रिवर है, देन कावेरी रिवर है, देन महानदी है, ताप्ती और तापी है, देन नर्मदा रिवर है। इनको हमें स्टडी करना है 1 बाय 1 करके। तो पहली रिवर गोदावरी है, जो आपके सामने मैं डायग्राम इसका शेयर कर रहा हूँ। ये गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर की टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर। ये पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा, दक्कन की गंगा, दक्षिण की गंगा, देन ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्यों कहते हैं, इसका एक रीज़न है, क्योंकि हिमालयन जो रिवर्स हैं वो यंग रिवर्स हैं, हिमालय बाद में बना है और पेनिनसुलर इंडिया बहुत पहले बन गया था। तो पेनिनसुलर इंडिया से जो रिवर ओरिजिनेट हुई तो वो पुरानी नदियां हैं, और जो हिमालय बना है तो वो नई नदियां हैं। तो इसलिए ये साउथ इंडिया में सबसे लंबी नदी है, या पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इसको हम ओल्ड गंगा जैसा नाम देके संबोधित करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू पर ये ओरिजिनेट होती है, उसी एरिया को ज़्यादा कवर करती है, तो इसलिए इसको दक्कन की गंगा या दक्षिण की गंगा ऐसे नाम देते हैं। तो ये त्रियम्बक एक नासिक डिस्ट्रिक्ट है। नासिक की पहाड़ियाँ भी कई बार कह देते हैं कि नासिक की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है, और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश में फ्लो करने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
मैंने बोला कि नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, जिसको यहाँ पे तिर्यंबक हिल्स नाम दिया जा रहा है, और महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में फ्लो करने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर डाउन स्ट्रीम करेगी। देन इस रिवर पर कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपने पोचम पॉली और पोलाब्रम प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। तो पोलाब्रम जो प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पर लोकेटेड है। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ से इसमें दुधना रिवर है जो इसको ज्वाइन करती है, पूर्णा रिवर है जो इसको नॉर्थ से ज्वाइन करती है, पेन गंगा इसको नॉर्थ से ज्वाइन करेगी, वर्धा है, इंद्रावती है, सबरी है। दीज आर द मोस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर्स, और कई बार ये एग्जामों में पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होते हैं, ये ऐसा टॉपिक है कि सभी के लिए एक एवरग्रीन टॉपिक है। देन परवरा, मंजरा, मनियार, ये जैसी रिवर्स हैं जो गोदावरी को साउथ से ज्वाइन करती हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ की जो रिवर्स हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो साउथ की रिवर्स हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब क्वेश्चन आता है, तुमने जैसे परवरा का नाम सुना हो तो, और परवरा कहाँ पे नाम सुना आपने, तो तुमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या है, नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड और वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड सुने होंगे। तो नॉर्दर्न जो साइट है, सबसे उत्तर में जो साइट है वो मांडा है। मांडा रावी रिवर के बैंक पर है जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिण में जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो दैमाबाद है। दैमाबाद जो प्रोनाउंसिएशन करें आप, ये परवरा नदी के किनारे है। और जो ईस्टर्न साइट है इसकी आलमगीरपुर है, ये यूपी में है और हिंडन रिवर के किनारे बताई जाती है। और इसकी वेस्टर्न जो साइट है ये है शुक्ते जैंडौर। ध्यान रखना है ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, कराची से थोड़ा सा वेस्ट में पड़ता है। सुक्तेडा जैंडौर ये वेस्टर्न साइट है जो अरब सागर के किनारे बताई जाती है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ईस्टर्न साइटें हैं। उसमें दैमाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है परवरा, और परवरा नदी के किनारे दैमाबाद है। तो ऐसे लिंक करके आप अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो तुमको ज़्यादा हेल्प करेगा ये जो जनरल स्टडी वाला पार्ट है। और इनको जब अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये रिवर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पेनिनसुलर इंडिया की, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बहती जा रही है। क्योंकि पश्चिमी घाट का जो फ्लो है वो ईस्टर्न घाट की ओर है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलती हैं पूर्वी घाट की ओर, पूर्वी घाट को डाइसेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो गोदावरी रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज को जाना, जो परवरा है और मंजरा है और ये मानियार है। इसमें सबरी रिवर, ये वही सबरी ऐसे कहते हैं कि एक महिला थी जिसने लॉर्ड रामा को झूठे बेर खिलाए थे, रामायणा में ऐसा डिफाइन किया गया है। तो शायद उस महिला के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया हो। छत्तीसगढ़ का जो एरिया आज का पड़ता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट रिवर आती है जो अपनी कृष्णा रिवर है। दूसरी रिवर जो एक पेनिनसुलर इंडिया की है वो कृष्णा रिवर है। और कृष्णा रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की, दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, नासिक नहीं सॉरी, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से जो ओरिजिनेट होती है। और ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होने के बाद ईस्ट की ओर फ्लो करेगी, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, फाइनली डाउन स्ट्रीम करेगी जाकर बे ऑफ बंगाल में। 4 स्टेट को कवर करती है मेन स्ट्रीम, एक तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है एंड आंध्र प्रदेश है। इस रिवर के बैंक पर डैम बने हुए हैं, जैसे अलमाटी डैम है, देन आपने पढ़ा होगा नागार्जुन सागर डैम है। ये कृष्णा रिवर के बैंक पर है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना
में लोकेटेड हैं। नागार्जुन सागर तो बहुत फेमस है जो कृष्णा रिवर पर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसको जो नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं उसमें है एक सीना रिवर है, डॉन रिवर है, देन मूसी रिवर है, मुनेरू रिवर है, ये इसको नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं। वर्ना रिवर है, पंचगंगा है, वेनगंगा है, मालप्रभा है, तुंगभद्रा है और हिंद्री है। इसमें जो कृष्णा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो तुंगभद्रा है, और ये वही तुंगभद्रा है जिसके बैंक पर दो भाइयों ने मिलकर 1336 में, जिसका नाम हरिहर बुक्का था, विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे ही विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। इन दोनों नदियों के बीच में हम्पी शहर को बसाया गया था, जो विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। तो ये मैंने आपको गोदावरी, देन कृष्णा रिवर और गंगा यमुना को डिफाइन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो रिमेनिंग रिवर्स हैं उन्हें कवर करवाऊंगा। उसके बाद में स्टूडेंट की जो डिमांड है वो क्लाइमेट को लेकर ज़्यादा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वर्ल्ड क्लाइमेट है और इंडिया की क्लाइमेट है उसको डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर अदर चैप्टर की ओर चलेंगे, और एक सीरीज चलेगी हमारी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की। एवरी चैप्टर को एक एक वीडियोस में एनालिसिस किया जाएगा और यूनिक जो क्रिस्टल एक्सप्लेनेशन है उसके थ्रू आपको हेल्प की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत है वीडियो में, कुछ समझने में दिक्कतें आ रही हैं या फिर समझाने का तरीका डिफरेंट है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट करके बताओगे आप तो मैं आगे इम्प्रूवमेंट करूँगा और मुझे लगेगा कि हाँ आप वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो थैंक यू।